हेलो दोस्तों, अपने चैनल अनमोल वाणी के साथ करता हूँ। मैं अरविंद कुमार। आज आप लोग के मैं 10th क्लास हिंदी का पाठ और लेखक का नाम आज ट्रिक से बताएंगे, जो बहुत से भाई लोग याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इसी का हम आज आप लोग ये बताएंगे और आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। आप लोग तब तक यह जब आप लोग आप लोग 7 जन्मों तक इसको नहीं भूल सकते हैं। यानी जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे तब तक इसको भूल नहीं सकते हैं। ऐसा आप लोग आज आप लोग के ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं, आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, है ना। यह बोर्ड एग्जाम में कितने में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इससे जो लिखा हुआ लेखक और पाठ के नाम से और विद्या से 5 अंक के पूछता है। कितने अंक के पूछता है? 5 अंक के पूछता है। और आप लोग के भूल बता देंगे ना, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और पांचों में 5 सही कर आइएगा। तो देखिए दिया गया बोर्ड पर क्लास 10th का गद खंड। गद में समझते हैं कहानी। इसमें कहानी आता है, निबंध आता है, ये सब आता है, पद शब्दांश आता है, एकांकी आता है, ये सब आता है। इसी में आता है गद खंड में। और एक होता है गद, वो पद खंड होता है। पद खंड में कविता, उसमें कविता आएगा केवल। तो वही करा है कि क्लास 10th का गद खंड के पाठ और लेखक का नाम याद करने का ट्रिक आज ट्रिक बताएंगे। तो पहला पाठ है, इधर देखा है कि पाठ का नाम, इधर लेखक का नाम, इधर विद्या है। कि पहला है, पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बहुत से भाई लोग हैं याद करते हैं फिर भूल जाते हैं कि कौन है, किसका कौन पाठ के कौन लेखक है। आज आप लोग के बीच हम ट्रिक लेकर आए हैं, यानी सुनिएगा ध्यान से। यह कि श्रम मिस होता है काम, क्या होता है? काम। और विभाजन मिस होता है बांटना। यानी काम को कौन बांट सकता है? हम लोग बांट सकते हैं, आप बांट सकते हैं नहीं ना। काम कौन बांट सकता है? भीम जैसा आदमी। महाभारत में देखें भीम ना, वही उसे वैसा ही आदमी का काम को बांट सकता है ना। हम लोग अगर दो भाई झगड़ा लगा हुआ है ना, और हम लोग जाएंगे बांटने के लिए ना, उसको बंटवारा करने के लिए, तो हम लोग अबर मार के भागा देगा। तो दोनों भाई में झगड़ा लगा हुआ है, तो काम को कौन बांट सकता है? यानी भीम जैसा आदमी ही बांट सकता है ना। तो वही अगर आप पूछेगा कि श्रम विभाजन, श्रम मिस काम और विभाजन मिस बांटना, तो काम को कौन बांट सकता है? तो भीम जैसा आदमी ही बांट सकता है। अब ना पूछेगा कि यह कैसी विद्या है, तो कैसी विद्या है? यह निबंध है। अब देखो ट्रिक इसे कैसे याद करने का है कि काहे कि काम काम को हम लोग नहीं ना बांट सकते। काम को कौन बांट सकता है? भीम जैसा आदमी बांट सकता है। और हम लोग बांटने जाएंगे ना, तो जनता को नीमन नहीं लगेगा। क्या चीज लगेगा? नीमन नहीं लगेगा। तो हम लोग बांटे नीमन नहीं लगेगा, इसलिए हो जाएगा इसका विद्या कैसी है? निस निमन नहीं लगेगा तो क्या होगा? निबंध हो जाएगा। हम लोग बांटेंगे निमन नहीं लगेगा जनता को, इसलिए कहा ट्रिक लगाया है, निबंध हो जाएगा। अगला है विष के दांत। कौन है? विष के दांत के लिए कौन है? तो कौन है लेखक? कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अब ट्रिक देखिए, विष यानी विष, विष कब आता है? जब नाग काटता है तब आता है। सबको बताया कि विष कब आता है? नाग काटता है ना, तब। अब उनको ट्रिक बताने की जरूरत नहीं कि खाली नाग काटा विष वही आएगा, दूसरा भी चीज काटेगा तभी त्योहार आएगा। यानी तो विष कब आता है, ट्रिक लेकर आए आप लोग के बीच कि विष कब आता है? जब नाग काटता है ना तब। या विष मतलब विष कब आता है? जब नाग काटता है, यानी नौ से नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा। अब देखिए न, तो विष काटेगा तो क्या आएगा? अब देखिए विष, अब नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और यह कैसा है? कहानी है। कैसी विद्या है? यह कहानी है। अगला है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। तो भारत से सबको पता है कि भारत से हम लोग और मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं? मूल गुण सीखते हैं। भारत से मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं? मूल गुण सीखते हैं। तो याद हो जाएगा, आप लोग पूछे कि भारत से हम क्या सीखते हैं, तो इस पाठ के लिए कौन है? मैक्स मुलर। कैसे? तो ये होगा भारत से हम क्या सीखते हैं? मूल गुण। मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं? मैक्सिमम लोग मूल गुण सीखते हैं। अब अगर विद्या कैसा होगा? या कैसा? भाषण। बहुत अब लोग पता है कि अधिक लोग भारत के लोग क्या करते हैं? भाषण भाषण देते हैं। भारत पर क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो हम लोग किसको भाषण देते हैं? भारत भाषा की भाषण। तो यही ट्रिक है कि पूछा कैसी विद्या है, तो कैसी विद्या या भारत से पूछे भारत में क्या से कैसी विद्या है? भाषण। कहें कि हम लोग भारत में क्या देते हैं? भाषण देते हैं ना। तो यही ट्रिक है। अगला अगला है नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? तो नाखून क्यों बढ़ता है? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए ट्रिक यही है कि नाखून को हम लोग बहुत बार काटते हैं, बहुत बार काटते हैं और बढ़ जाता है। यानी इसका ये ट्रिक होगा कि नाखून को क्या जी हजारों बार काटते हैं। कितने बार?
हजारों बार काटते हैं फिर का जी बढ़ जाता है। तो हमारे कितने भाई लोग नाखून को बहुत बार काटते हैं फिर का जी बढ़ जाता है ना। तो कितने बार काटते हैं? हजारों। पूछेगा कि नाखून क्यों बार स्पार्क लेगा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। काहे कि नाखून को बहुत बार काटते हैं और काजी फिर बढ़ जाता है, हजारों बार काटते हैं। कितनी बार? हजारों बार। इसका वजह हजारी प्रसाद, बहुत से हजार हजार बार होना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पूछे कि कैसी विद्या है? तो ललित। अब देखो नाखून हम काटते हैं ना, तो कहीं कहीं काजी काटा जाता है तो खून बहने लगता है। कैसा बहने लगता है? क्या बहने लगता है? खून बहने लगता है। तो खून कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। कैसा? ल से ललित निबंध। क्या होता है? ललित। ल से लाल होता है ना, तो ललित निबंध हो जाएगा। पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ता है, इसके यह कैसी विद्या है? तो का जी लाल होता है। तो खून कैसे लाल होना, तो ललित निबंध हो जाएगा। अगला है नागर लिपि। नागर लिपि के लेखक कौन है? गुणांकर मूल्य। कौन है? गुणांकर मूल्य। पता है कि नागर में शहर, शहर जो है ना, शहर का जी किससे? गांव से कई गुना अच्छा होता है। शहर गांव से कितना जी? कई गुना। कई गुना अच्छा होता है ना। तो वही कह रहा है कि शहर से क्या जी, गांव से शहर कई गुना, मतलब गुणांकर मूल्य कई गुना होता है ना। यह ट्रिक है कि शहर कई गुना, गांव से शहर कई गुना का होता है, कई गुना अच्छा होता है। तो कई गुना, यह तो गुणांकर मूल्य। यह कैसा कैसा विद्या है? तो निबंध है। अगला है बहादुर। बहादुर पाठ के लिए कौन है? अमरकांत। तो बहादुर लोग कैसे होते हैं? अमर होते हैं। सबको पता है कि बहादुर लोग कैसा होते हैं? अमर होते हैं। तो इसका ट्रिक है, बहादुर पाठ के लिए कौन है? अमर, यानी अमरकांत। यह क्या है? कैसी विद्या है? तो कहानी है। कैसी है? कहानी है। यानी बहादुर पे ही कहानी लिखा जाता है। यानी जैसे भगत सिंह हो गए, भगत सिंह अपन देश में लड़ गए थे, उन्हीं पर आज उनका कहानी आज तक चल रहा है ना। तो बहादुर पे ही कहानी लिखा जाता है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के लिए कौन है? तो रामविलास शर्मा। तो बताइए, अब याद करने का ट्रिक है। परंपरा कब से चलते आ रहा है? आज से नहीं। कब से चलते आ रहा है? राम जी के समय से चलते आ रहा है। कब से परंपरा को चलते आ रहा है यह? कब से चलते आ रहा है? राम जी के समय से चलते आ रहा है। इसलिए ट्रिक होगा परंपरा के मूल्यांकन कौन है? राम, यानी रामविलास शर्मा। यह कैसा विद्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अगला है, अगला जित जित में निरखत। इस पाठ के लिए कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अब देखो ट्रिक कैसे होगा। देखिए ये खाली जीता तो क्या होगा? राजा। और दो खाली जीता तो क्या हो गया? महाराजा। तो पूछेगा जिस जीत में निरखत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित महाराज। कहा एक खाली में जीता तो राजा और दूसरी बार जीता तो महाराजा। अब पूछा कि कैसे विद्या है? तो साक्षात्कार है। हम लोग देखो जो जो जीतता है ना, तो इंटरव्यू कैसे देता है? लोगों के सामने, यानी साक्षात इंटरव्यू देता है। तो कहा जाएगा पेशेंट में साक्षात, यानी लोगों के सामने देता है। तो इसका ट्रिक होगा कि जिस में निरखत हूँ, यह कैसा है विद्या है? तो साक्षात है। साक्षात्कार में से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैसे देता है? लोगों के सामने ना, यानी साक्षात देता है। यही ट्रिक है। अगला है अभिन्यु। अभिन्यु के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। बता देखिए, इसमें कोई सबसे आसान ट्रिक, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अ से देखो, अ से अभिन्यु और अ से अशोक। सबको पता है अ से अभिन्यु और अ से अशोक, इसको कोई भूल ही नहीं सकता है। अगला है, अब पूछेगा कि कैसी विद्या है? तो कैसी विद्या है अशोक वाजपेयी? ललित निबंध, ललित रचना। कैसे रचना है? ललित रचना है। अगला है मछली। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए याद करना ट्रिक कैसा है। मछली कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है? नहीं ना। कैसे मिलती है? पैसा से मिलती है। कैसे? पैसा में शुल्क से मिलती है। तो उन्हें पूछेगा कि मछली पाठ के लिए कौन है? तो कौन है? कैसा पैसा मछली कैसे मिलती है? शुल्क पर। कैसे? शुल्क पर मिलती है, यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। पैसा कैसे मिलती है? शुल्क पर ना, यानी पैसे में मिलती है मछली। अब पूछेगा कैसे विद्या है? तो कहानी है। मछली कैसे विद्या है? तो कहानी। अगला है नौबत खान इबादत। नौबत खान इबादत। नौबत खान इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। एक लड़का गया था, ट्रिक कैसे बनेगा। एक लड़का गया था बारात में खाने के लिए, और पारापारी चल रहा था, और नौवा वाली में वो गुस्सा हो गया। कहा कि हमको क्या चाहिए? वाली में मिश्री मांगा। क्या हुआ? मिश्री मांगा नौवा वाली में। तो नौबत खाने में, नौवा वाली में क्या मांगा? मिश्री। तो पूछेगा नौबत खान इबादत के लेखक कौन है? तो कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यानी नौवा वाली में क्या मांगा? मिश्री मांगा। या कैसा विद्या है? तो व्यक्ति चित्र। कैसा चित्र है? कैसा विद्या है? व्यक्ति चित्र है। अब अगला है शिक्षा और संस्कृति। ये सबको पता है कि शिक्षा संस्कृति भारत में कौन लेकर आया? महात्मा गांधी लेकर आए। कौन लेकर आए? महात्मा गांधी। ये सबको पता है। आप पूछा कि यह कैसी विद्या है? तो शिक्षा छात्र। कहें कि शिक्षा, यह कहें किससे जुड़ा हुआ है?
शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, शिक्षा छात्र है ना। अब देखिए इसको आप कभी भूल सकते हैं, आप इसको कभी भूल सकते हैं, ऐसा ट्रिक होता है। आप इस जब तक में रहेगा, आप लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इसको कभी भूल नहीं सकते, ऐसा ट्रिक है ना। और सुनिए, एक एक बात है कि इसके आगे यह तो क्या है, गद्यखंड है, यानी यह कहानी है। अब इसके आगे लेकर आएंगे काम पदखंड, यानी कविता लेकर, कविता का ट्रिक लेकर आएंगे। और कब लेकर आएंगे, जब इसको ना 100 लाइक आएगा ना, 100 लाइक कर दीजिएगा, तभी का जी हम इसके आगे कौन पदखंड यानी कविता का ट्रिक लेकर आएंगे। और आप लोगों को अच्छा लगा ना, तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।